आगे बढ़ते बात करते हैं। आज 83 विभागों की अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी ने विभागों से रिपोर्ट मांगी है। ओबीसी कोटे से किसको कितनी नौकरी, सीएम ने 10 साल की ये रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में ओबीसी कोटे के तहत किसको कितनी नौकरी मिली है, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जानना चाहती है। लिहाजा सभी विभागों से जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक की गई ओबीसी भर्तियों में सभी उम्मीदवारों की उपजाति का विवरण मांगा गया है और आज इसको लेकर 83 विभागों की एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक के जरिए ही 83 विभाग जो हैं वो अपने आंकड़े जो हैं वो पेश करेंगे कि अब तक 10 साल में कितनी नौकरियां दी गई हैं और उसका पूरा जो खाका है वो तैयार किया जाएगा। दो 2024 की चौसर पर ओबीसी वर्ग कितना अहम हो चला है, इन दो तस्वीरों से समझिए। योगी सरकार ओबीसी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का आकलन करने जा रही है तो आजमगढ़ उपचुनाव से दूर रहने वाले अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग के नेता रमाकांत यादव से मिलने जेल तक पहुंच गए, जबकि अखिलेश यादव जेल में रहने के दौरान आजम खान से नहीं मिले थे। मतलब संदेश साफ है कि आने वाले दिनों में ओबीसी वर्ग और इस वर्ग में आने वाली उपजातियों पर सियासत उफान लेने वाली है। दरअसल योगी सरकार ने सभी विभागों से 2010 से 2020 तक भर्तियों के आंकड़े मांगे हैं। योगी सरकार ने सभी विभागों से 2010 से 2020 तक भर्तियों के आंकड़े मांगे हैं। सरकार ने पूछा है कि इस दौरान कुल कितने पद स्वीकृत किए गए, कितने पद भरे गए, ओबीसी के लिए कितने पद निर्धारित थे, ओबीसी वर्ग से कितने पद भरे गए, सामान्य वर्ग में कितने ओबीसी चयनित हुए, कुल भर्तियों में कितने ओबीसी चयनित हुए, ओबीसी कोटा पूरा हुआ या नहीं, समूह क से घ तक ओबीसी उपजातियों के लिहाज से कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कितने कार्मिक ओबीसी वर्ग के किस उपजाति से हैं। मतलब ये कि आंकड़े ओबीसी वर्ग के नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों के मांगे जा रहे हैं और कोशिश ये जानने की है कि ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों को सरकारी नौकरियों में किसे कितना प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी विभागों में पिछड़े जातियों के प्रतिनिधित्व का आकलन करने जा रही है। इसको लेकर यूपी सरकार की एक बड़ी रिव्यू मीटिंग होने वाली है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस बात के रिकॉर्ड जुटाने के निर्देश दिए गए हैं कि बीते 10 सालों में यानी 2010 से लेकर 2020 तक उनके विभागों में कितनी पिछड़े जातियों को, कितने कार्मिकों को नौकरी दी गई, किस विभाग में कुल कितने लोग हैं, किस जाति के हैं, किस उपजाति के हैं। योगी सरकार के इस कदम को 2024 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इसका एक सिरा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट से जुड़ता है, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया और इस मुद्दे को सरकार में शामिल संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक उठाते रहे हैं। समाजवादी 4 बार सरकार रही, अर्कवंशी हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, पाल हो, प्रजापति हो, लोहार हो, नाई हो, आप कमकर हो, सैनी हो, साक्य, अब उठा कर देखिएगा सामाजिक स्तर पर नौकरियों में इनको 0% हिस्सेदारी। आखिरकार 4 बार आपने क्या किया? इसी पर तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था कि आबादी से ज्यादा ग्रुप ए में 30.26% आप अकेले ले रहे हैं, फिर ग्रुप बी में 40.29% आप अकेले ले रहे हैं, फिर उस ग्रुप सी में 33.84% आप अकेले ले रहे हैं, फिर ग्रुप डी में 25.05% आप अकेले ले रहे हैं। योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने 2021 में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। रिपोर्ट में ओबीसी को 3 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की गई थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सबसे पिछड़ा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों तक सिमट कर रह गया है, जो कि सियासत का विषय बनता रहा है। कहा यह जा रहा है कि संख्या के आधार पर ही न्यायिक समिति की रिपोर्ट लागू होगी या नहीं, इस बात का फैसला किया जाएगा। तो वहीं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यूपी सरकार समाजवादी पार्टी और बसपा को घेरने का प्रयास भी करेगी। हालांकि ये कहा गया है कि चूंकि 83 विभाग है, लिहाजा 83 में से 40 विभागों की बैठक एक दिन और 30 विभागों की बैठक एक दिन की जाएगी। यानी कि इन बैठकों के बाद ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार जो है वो इस बात को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है कि 2024 के पहले न्यायिक समिति की रिपोर्ट लागू की जाए या नहीं। न्यूज़ 18 लखनऊ।